हाँ जी दोस्तों, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है हमारा सेक्शन नंबर 122 का, जिसके अंदर कुछ हंसी मजाक वाली बातें हैं। एंड इसके साथ साथ हम एट द एंड जो 5 आपके मॉड्यूल के अंदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दिए गए हैं उसको भी एट द एंड सम अप कर लेंगे, क्योंकि छोटा सा कंटेंट है ये, तब जाके हमारा ये पूरा पूरा एरिया रैप अप हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बात कर रहा है सेक्शन 122, इसको देखा जाए तो ये कह रहा है एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस चैप्टर बोले तो सेक्शन नंबर 88 से लेके सेक्शन नंबर 122 पूरा पूरा चैप्टर टू ओपीसी। क्या ये पूरा पूरा चैप्टर ओपीसी पे एप्लीकेबल होता है, नहीं होता, क्या क्या अप्लाई नहीं होता, वगैरह वगैरह। तो देखिए सबसे पहला जो सब सेक्शन है वो क्या कहता है कि द सेक्शन स्टेट्स दैट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 98 एंड सेक्शन 100 टू 111 मतलब 111 शैल नॉट अप्लाई टू ओपीसी। मतलब सीधे सीधे इतने सारे सेक्शन अप्लाई नहीं होते। अब इतने इन्होंने लिख दिए। कुछ आपने देखा था कि सेक्शन ने खुद ही मना कर दिया था कि वो ओपीसी पे नहीं लगेगा। जैसे कि मैं बात करूं सेक्शन नंबर 96 की, जो बात कर रहा था एजीएम की, तो आपने उसमें देखा था कि एजीएम हर एक कंपनी को हर साल करवाना जरूरी है, चाहे वो पब्लिक हो या चाहे प्राइवेट, लेकिन सिवाय किसके, ओपीसी के। तो 96 की छूट मिल गई ओपीसी को। जब 96 की छूट मिल गई ओपीसी को, तो 97 सेक्शन है जो कि बात करता है कि ट्राइब्यूनल ऑर्डर कर सकता है अगर ओपीसी एजीएम जो है अगर वो कंपनी नहीं करवाती, और ऑन रिक्वेस्ट अगर मेंबर उसको रिक्वेस्ट करते हैं किसको, ट्राइब्यूनल को, तो ट्राइब्यूनल ऑर्डर कर सकता है कि भैया आप जो है अपनी एजीएम को कंडक्ट करवाओ एज पर द डायरेक्शन गिवन बाय द ट्राइब्यूनल। ठीक है जी। पर जब एजीएम कराने ही की ऊपर उसके ऊपर एप्लीकेबिलिटी नहीं आती 96 के अंदर, तो ट्राइब्यूनल का ऑर्डर का भी सवाल नहीं उठता। तो 96 एप्लीकेबल नहीं है, 97 एप्लीकेबल नहीं है। 98 अदर मीटिंग्स के रिगार्ड में ट्राइब्यूनल की पावर थी, उसको इन्होंने यहां छोड़ दिया। 99 बात करता था 96, 97, 98 तीनों के ऊपर अगर कोई भी डिफॉल्ट होता है, कॉन्ट्रावेंशन होता है, तो उसके ऊपर क्या पनिशमेंट होगा वो 99 में बताया गया। तो जब तीनों सेक्शन एप्लीकेबल ही नहीं है, 96 नहीं है, 97 नहीं है, 98 नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है 99 में पनिशमेंट का सवाल भी नहीं उठता। और उसके बाद आगे सेक्शन नंबर 100 से लेके 111 तक ये भी अप्लाई नहीं होता। मतलब कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि सेक्शन नंबर 96 से लेके 111 तक कुछ भी अप्लाई नहीं होता ओपीसी के केस में। ठीक है, रिमेनिंग सेक्शन जो है वो आपके अप्लाई होंगे जो 96 से पहले के हैं, रजिस्टर और रिटर्न के ऊपर, और जो उसके बाद के कुछ सेक्शंस आपने देखे मिनट्स वगैरह को लेके, वो सारे सेक्शन जो है हमारे वो अप्लाई होते हैं। ठीक है जी। फिर दूसरा पॉइंट आता है, वो कहता है ऑर्डिनरी बिजनेस के रिगार्ड में। आपने देखा था क्या कि भैया अगर एजीएम ही नहीं होगा, 102 वाले सेक्शन अप्लाई नहीं होंगे। 102 किसके ऊपर था, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के ऊपर। तो उसके अंदर हमने क्या देखा था, वहां पे ऑर्डिनरी और स्पेशल बिजनेस की भी चर्चा हुई थी, जहां पर हमने देखा था कि हर एक एजीएम के अंदर ऑर्डिनरी बिजनेस को डिस्कस किया जाता है। ऑर्डिनरी बिजनेस बेसिकली आपके 4 हुआ करते थे। 4 कौन कौन से थे आपके, जहां पे हमने पहले बात करी थी कि जो रिपोर्ट्स होते हैं या फिर जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उसको उसकी कंप्लायंस वगैरह देखी जाती है, डिविडेंड डिक्लेयर करना है या नहीं करना उसके ऊपर डिसीजन लिया जाता है, ऑडिटर के अपॉइंटमेंट और उसके रेम्यूनरेशन के ऊपर की बात की जाती है, और डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट या फिर उस प्लेस में किसी और के रिप्लेसमेंट, इसके ऊपर बात की जाती है ऑर्डिनरी बिजनेस के अंदर। ये 4 चीजें आपने देखी थी सेक्शन 102 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए के अंदर। ठीक है जी। अब इसकी जनरली हम चर्चा करते हैं एजीएम के ऊपर, लेकिन जब ओपीसी के ऊपर एजीएम ही नहीं लगेगा तो फिर वो कैसे काम करेंगे। तो उसके लिए कहा गया कि भैया उन लोगों को किस तरीके से काम करना है वो बताया गया सबसेक्शन नंबर 3। ठीक है, चलो जी, इसके ऊपर हो गया बात खत्म। सबसेक्शन नंबर 3 देख लेते हैं। तो अब देखो बड़ी हंसी वाली बात यहाँ पे क्या है कि एक ही बंदा है ओपीसी में, क्या है, एक ही मेंबर है। अब हो सकता है कि वही मेंबर डायरेक्टर भी हो, ऐसा भी पॉसिबल है, क्योंकि जो मेंबर है वो डायरेक्टर बन सकता है। सपोज करो मैं एक अकेला कंपनी चलाता हूं, तो मैं ही उस कंपनी का मेंबर हूं, मैं ही उस कंपनी का डायरेक्टर हूं, ये भी पॉसिबल है। बट फिलहाल मान लेते हैं कि मेंबर अलग है और उसने एक डायरेक्टर को अलग अपॉइंट कर रखा है, जो कि उस कंपनी को रन करने में सारी चीजों को रखता है। अब डायरेक्टर एक भी हो सकता है, 2 3 4 भी हो सकते हैं। ठीक है जी। अब क्या यहाँ पे कहा गया कि भैया जो हमारा मेंबर है वो जो भी मुद्दों को डिस्कस करेगा कंपनी के साथ, बोले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ, अगर अलग है तो, और डिस्कस करने के बाद उसके ऊपर वो रेजोल्यूशन पास करेगा, मतलब कम्युनिकेट कर दिया जो भी मुद्दे डिस्कस करना है, और उसके ऊपर रेजोल्यूशन पास करेगा। और ये कब से माना जाएगा कि रेजोल्यूशन पास हो गया, क्योंकि यहाँ तो वोटिंग एक ही के पास है। तो वो उस चीज को क्या करेगा, एंटर करेगा कहां पे, मिनट बुक के अंदर। जो आपने देखा है मिनट बुक, आपने देखा है सेक्शन नंबर 118 के अंदर। तो मिनट बुक में आपको पता है कि जो भी रेजोल्यूशन पास होगा उसकी एंट्री हो जानी चाहिए। उसने उसके अंदर एंट्री कर दी और उसी मेंबर ने उस पर डेट लिख के साइन कर दिया, तो मान लिया जाएगा कि वो सारे के सारे रेजोल्यूशन क्या हो गए, ऑटोमेटिकली अप्रूव हो गए। तो इस तरीके से ओपीसी में काम होगा। ओपीसी में देखो सीधी सी बात है, ज्यादा लोग है नहीं, मेंबर्स बाहर के हैं नहीं, एक बंदा है, जो चाहेगा वो हो जाएगा, बशर्ते बस एज पर प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड रूल्स होना चाहिए।
ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपल प्रोसीजर क्या बताया गया कि भैया जो भी एजीएम की चीजें जैसे कि कंप्लायंसेस वगैरह है, ऑर्डर की अपॉइंटमेंट वगैरह, तो वो सारी चीजें वो डिस्कस करेगा कंपनी के साथ, कंपनी बोले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ। और डिस्कशन करने के बाद, डिस्कशन भी नहीं है बेसिकली कम्युनिकेशन है कि उनको बताएगा, और उसके बाद जो भी मेंबर होगा उसने उसको बताने के बाद उसकी एंट्री करेगा मिनट बुक के अंदर, और उसके बाद साइन कर देगा डेट लिखते हुए, तो मान लिया जाएगा कि हमारा रेजोल्यूशन पास हो गया, इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी कंडीशन थी वो सारी की सारी फुलफिल हो गई। ये तो बात हुई एजीएम की, इसको सिंपल कह सकते हो मेंबर्स की मीटिंग की, ठीक है ना। यहाँ पे एजीएम उनको करना नहीं है, बट वो इस तरीके से जो भी मीटिंग कंडक्ट करेगा, कम्युनिकेशन वगैरह करेगा, उसको ही एजीएम मान लिया गया है। नाउ फिर बात आती है आपकी सबसेक्शन नंबर 4 जो की बात करता है डायरेक्टर्स की मीटिंग की। आप सपोज करो किसी कंपनी के अंदर एक ही डायरेक्टर है, ये भी पॉसिबल है कि या तो वो मेंबर ही डायरेक्टर हो, या ऐसा हो सकता है कि वो मेंबर एक अलग हो और डायरेक्टर एक अलग हो, लेकिन डायरेक्टर एक ही है, तो वो भी अब बेचारा क्या डिस्कशन करेगा किसके साथ। तो अगर एक ही डायरेक्टर है या वो मेंबर ही खुद डायरेक्टर है, तो फिर जो डायरेक्टर्स की भी मीटिंग होगी वो भी सेम टू सेम होगी सेक्शन नंबर सब सेक्शन नंबर 3 के अकॉर्डिंग। मतलब कि वो भी जो डिस्कशन होंगी, उन सारी डिस्कशन जो भी उसके माइंड में होगा, वो एक लौता डायरेक्टर है, वो क्या डिस्कशन करेगा, वो उसकी क्या कर देगा, मिनट बुक में सबकी एंट्री करेगा कि भैया ऐसे 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 हमने प्रपोज किया है, विच इज एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एज वेल एज रूल्स। और वो सारी चीजों की एंट्री वो कहां कर देगा, मिनट बुक के अंदर, क्योंकि वहां तो आपको एंट्री करना ही है। और एक बार उसने मिनट बुक में एंट्री कर दी, नीचे डेट लिख दिया और उसके ऊपर साइन कर दिया, तो मान लिया जाएगा कि वो जो भी प्रपोज किया गया, जो भी रेजोल्यूशन था, वो आपका पास हो गया। ठीक है, तो बड़ी हंसने वाली चीज है कि भैया अकेला बंदा है, अपने आप ही काम कर रहा है। बस मुद्दा उसको ये रखना है कि प्रोविजन जो एक्ट के हैं वो वायलेट नहीं होने चाहिए, बाकी वो सारी चीजें कर सकता है खुद से ही इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी डिस्कशन, क्योंकि और लोग हो ना हो इसकी पॉसिबिलिटी यहां पे बन सकती है। चलिए जी, तो इस टाइप से था हमारा ये। तो आपको मेनली बस ध्यान रखना है कि क्या क्या सेक्शन एप्लीकेबल ही नहीं होते हैं, ये थोड़ा सा एक रेलेवेंट चीजें हैं। बाकी जो एप्लीकेबल होता है उसके ऊपर जो काम करना है वो तो हंसी मजाक वाली चीजें हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं समझता कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए, अब 5 छोटे छोटे से यहाँ पे एमसीक्यूज हैं, इसको और देख लेते हैं ताकि हमारा कंटेंट ठीक ठाक सा हो जाए। तो लास्ट वाले पार्ट में हम इसकी केस स्टडीज जो है, आपके पास 11 केस स्टडीज हैं, बहुत ही बेहतरीन केस स्टडीज हैं, उनको डिस्कस करेंगे ताकि आपका पूरा पूरा चैप्टर एक तरीके से रिवाइज हो जाएगा। चलिए, तो आपको बताने इसके आंसर। सबसे पहला सवाल आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्ड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। किसके लिए हमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन बोले तो ऑर्डिनरी बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस अभी मैंने पीछे बताई 4, उसी में से ढूंढ लो। पहला कह रहा है कंपनी का नेम चेंज करने के लिए, दूसरा कह रहा है आर्टिकल्स को अल्टर करने के लिए, तीसरा कह रहा है शेयर कैपिटल को रिड्यूस करने के लिए, और चौथा कह रहा है डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी भी मैंने रिपीट किया था, दिस इज पॉइंट नंबर डी। आपको ऑर्डिनरी बिजनेस के 4 पॉइंट है, वो 4 ध्यान होनी चाहिए कि ऑर्डिनरी बिजनेस के अंदर कौन कौन सी 4 चीजों को डिस्कस किया था। और वहां पे आपने देखा था सेक्शन 102 के अंदर कि इन चारों के अलावा जो भी बिजनेस होंगे वो सारे क्या होंगे, स्पेशल बिजनेस होंगे। ठीक है जी, अगला पॉइंट कहता है रेजोल्यूशन शैल बी अ स्पेशल रेजोल्यूशन व्हेन द वोट कास्ट इन फेवर when the vote cast in the favor of the resolution by member are not less than dash the number of votes if any cast against the resolution। तो बेसिकली बात कर रहे हैं स्पेशल रेजोल्यूशन का क्या रोल था। तो आपने देखा था नॉट लेस देन व्हाट, ट्वाइस, 3 टाइम्स, 1/3 या 1/4। आपने देखा था यहाँ पे 3 टाइम्स की बात की गई थी। ये किस सेक्शन की बात कर रहा था? तो ये बात हो रही है स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन आपका कहां पे था? तो सेक्शन 114 सबसेक्शन नंबर 2। तो वही सबसेक्शन है, सबसेक्शन 1 ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की बात करता है, और सबसेक्शन नंबर 2 जो बात करता है वो बात करता है स्पेशल रेजोल्यूशन के ऊपर। तो वहां पे आपने देखा था कि 3 टाइम्स होना चाहिए फेवर में एज कंपेयर टू अगेंस्ट। नाउ तीसरा क्वेश्चन आता है, सबसेक्शन के सेक्शन के साथ थोड़ा बहुत याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, आपको भी ना उसको रिलेट करने में थोड़ा सा मजा आएगा और सारी चीजें एक बार ग्रिप में भी बनी रहेंगी। आगे बात करता है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, डिवेंचर होल्डर्स, अदर सिक्योरिटी होल्डर्स और कॉपीज ऑफ रिटर्न में आल्सो बी केप्ट एट एनी अदर प्लेस इन इंडिया इन विच मोर देन dash of the total number of members entered in the register of member reside if approved by the special resolution passed at the general meeting of the company and register has been given a copy of the proposed special resolution in advance। रजिस्ट्रार को भी इसकी कॉपी दी गई। तो आपने देखा था यहाँ पे कुछ 10% की बात थी, अगर ध्यान आ रहा हो। ये किस सेक्शन को रिलेट कर रहा है? सेक्शन नंबर 88 की बात कर रहा है, जहां पे रजिस्टर्स को रखने की बात हुई थी। वहां पे आपने देखा था कि रजिस्टर को कहां रखा जाएगा? रजिस्टर्ड ऑफिस में रखा जाएगा, लेकिन इसको किसी और ऐसी जगह, ऐसी सिटी या ऐसे प्लेस में भी रखा जा सकता है जहां पे उस रजिस्टर में जो एंट्री हो रखी है उसके 10% या उससे ज्यादा लोग रहते हो, रिसाइड करते हो, तो वहां पे भी रखा जाता है। तो सी पॉइंट आपका 110 जो कि इसमें करेक्ट होगा, सेक्शन नंबर 88 से रिलेट कर रहा है ये। नाउ द रजिस्टर में ग्रांट एन एक्सटेंशन बाय डैश फॉर होल्डिंग द एनुअल जनरल मीटिंग टू एनी कंपनी फॉर स्पेशल रीजन। तो भैया रजिस्टर का एक्सटेंशन दे सकता है एजीएम के लिए, एक्सेप्ट इन केस ऑफ फर्स्ट एजीएम। तो आपने देखा था फर्स्ट एजीएम में कोई एक्सटेंशन नहीं मिलती, उसके अलावा बाकी एजीएम में मिल सकती है। और कितनी पावर है? तो आपको पता था 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने या 6 महीने। तो इसका आंसर क्या है आपका? 3 महीने। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सेक्शन कौन सा एजीएम का? तो सेक्शन नंबर 96 इज फॉर एजीएम। नाउ
फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास आता है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, एवरी लिस्टेड कंपनी शैल फाइल विद द रजिस्ट्रार अ कॉपी ऑफ द रिपोर्ट ऑन ईच एनुअल जनरल मीटिंग विद इन डैश ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द एजीएम। मतलब कि भैया एजीएम कंक्लूड हुआ उसके बाद सभी लिस्टेड कंपनी के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है कि उनको एक रिटर्न फाइल करनी होती थी। ध्यान करो, एक रिटर्न आया था, एक स्पेशल सेक्शन हमने पढ़ा था छोटा सा, एजीएम के बाद पढ़ा था हमने जब पेनल्टी वेनल्टी की बातें देखी थी, उसका एक छोटा सा सेक्शन था जिसमें एजीएम की जो रिपोर्ट होती है वो रजिस्ट्रार को भेजनी होती है और सिर्फ किसको, लिस्टेड कंपनीज को भेजनी होती है। तो वहां पे जो दिन थे कि कितने दिनों के अंदर भेजना होगा, विच इज 30 डेज, ये तो सिंपल है। सेक्शन कौन सा था ये ध्यान करके बताओ। तो 30 दिनों के अंदर भेजना था, ये तो बात पक्की है कि भैया जो भी लिस्टेड कंपनी होगी उनको 30 डेज के अंदर अंदर रजिस्ट्रार के पास एक रिटर्न फाइल करनी होगी अपने एजीएम कंक्लूड होने के बाद कि उसके अंदर प्रॉपर कंप्लायंसेस हुई हैं और सही टाइम पे सही तरीके से एजीएम हमारा कंक्लूड हो गया है एज गिवन इन दी सेक्शन एज वेल एज रूल्स। तो इसके ऊपर सेक्शन कौन सा लगता था, होपफुली याद आ गया होगा, सेक्शन इज 121, 121 सेक्शन था जो कि बात करता था फाइलिंग विद रजिस्ट्रार की। ठीक है, चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट एमसीक्यू टिल एमसीक्यू। इसके बाद कुछ बात रह जाती है हमारे पास केस स्टडी के ऊपर, जो कि हमारे नेक्स्ट पार्ट में हम कोशिश करेंगे कि पूरे 11 के 11 निपटा लें।